जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद जी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लूसेंट जीके से पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी गोपालाचारी अयंगर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद होगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए राजा संविधान लिखता है, ऑप्शन नंबर बी राजा संविधान की व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर सी राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर डी राजा को लोगों द्वारा चुना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। प्रश्न नंबर तीसरा है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1922, ऑप्शन नंबर बी 1923, ऑप्शन नंबर सी 1921, ऑप्शन नंबर डी 1920। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1920 होगा। प्रश्न नंबर चौथा है, भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है? ऑप्शन नंबर ए एक महासंघ, ऑप्शन नंबर बी अर्धसंघीय, ऑप्शन नंबर सी एकात्मक, ऑप्शन नंबर डी राज्यों का संघ। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राज्यों का संघ होगा। प्रश्न नंबर 5 है, कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी USA, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन होगा। प्रश्न नंबर 6 है, लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी भारत। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड होगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है? ऑप्शन नंबर ए संविधान का लचीलापन, ऑप्शन नंबर बी कार्यपालिका और विधायिका का संलयन, ऑप्शन नंबर सी न्यायिक सर्वोच्चता, ऑप्शन नंबर डी संसदीय संप्रभुता। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कार्यपालिका और विधायिका का संलयन होगा। प्रश्न नंबर 8 है, जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए शक्तियों का हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर बी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होगा। प्रश्न नंबर 9 है, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है? ऑप्शन नंबर ए शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना, ऑप्शन नंबर बी हिंसक और शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना, ऑप्शन नंबर सी हिंसक तरीकों से समाजवाद लाना, ऑप्शन नंबर डी लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन नंबर बी SR बोम्मई मामला, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा साहनी मामला, ऑप्शन नंबर डी मिनर्वा मिल्स मामला। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी SR बोम्मई मामला होगा। प्रश्न नंबर 11 है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर बी समाजवादी, ऑप्शन नंबर सी लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर डी संप्रभु। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लोकतांत्रिक होगा। प्रश्न नंबर 12 है, भारत का संविधान लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1951, ऑप्शन नंबर बी 1956, ऑप्शन नंबर सी 1950, ऑप्शन नंबर डी 1949।
इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1950 होगा। प्रश्न नंबर 13 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? ऑप्शन नंबर ए साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन आयोग, ऑप्शन नंबर सी दिमित्रो थीसिस, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए साइमन कमीशन होगा। प्रश्न नंबर 14 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बताया? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी BR अम्बेडकर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ऑप्शन नंबर ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा के सभापति। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत के मुख्य न्यायाधीश होगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है? ऑप्शन नंबर ए संप्रभुता, ऑप्शन नंबर बी सरकार, ऑप्शन नंबर सी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी होगा। प्रश्न नंबर 17 है, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक, ऑप्शन नंबर डी सरकारी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक होगा। प्रश्न नंबर 18, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी भाग 3, ऑप्शन नंबर सी भाग 4, ऑप्शन नंबर डी भाग 1। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना होगा। प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश उधार लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए USA, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी ग्रीस। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन होगा। प्रश्न नंबर 20 है, संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में परिलक्षित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना होगा। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सरकार का संसदीय रूप, ऑप्शन नंबर बी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप, ऑप्शन नंबर डी संघीय सरकार। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप होगा। प्रश्न नंबर 22 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचार का अधिकार होगा। प्रश्न नंबर 23 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी USA, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड होगा। प्रश्न नंबर 24, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए USA, ऑप्शन नंबर बी UK, ऑप्शन नंबर सी USSR, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए USA होगा। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वह राज्य जो किसी विशेष धर्म का पालन करता हो, ऑप्शन नंबर बी वह राज्य जो धर्म विरोधी है, ऑप्शन नंबर सी वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी वह राज्य जो सभी धर्मों को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता है। प्रश्न नंबर 26 है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। इस प्रश्न का राइट आंसर
ऑप्शन नंबर बी 7 होगा। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता के उदार राष्ट्र के अनुकूल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कानूनी समानता, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक समानता, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक समानता, ऑप्शन नंबर डी आर्थिक समानता। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आर्थिक समानता होगा। प्रश्न नंबर 28, राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए सरकार पर लोगों का नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां, ऑप्शन नंबर सी राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग, ऑप्शन नंबर डी मतदाता अपनी सरकार बना और गिरा सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां होगा। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक आइटम संविधान में भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्षता का अभ्यास, ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना, ऑप्शन नंबर सी सरकार को सभी करों का नियमित और सही ढंग से भुगतान करना, ऑप्शन नंबर डी किसी भी लोक सेवक पर उसके कर्तव्यों के पालन के दौरान हमला नहीं करना। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना को विकसित करना। प्रश्न नंबर 30 है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1975, ऑप्शन नंबर बी 1976, ऑप्शन नंबर सी 1977, ऑप्शन नंबर डी 1979। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1976 होगा। प्रश्न नंबर 31 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए यूएसए, ऑप्शन नंबर बी यूके, ऑप्शन नंबर सी यूएसएसआर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यूएसए होगा। प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए काम का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी वोट देने का अधिकार। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वोट देने का अधिकार होगा। प्रश्न नंबर 33 है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान इसमें लागू हो गया? ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी 1949, ऑप्शन नंबर सी 1951, ऑप्शन नंबर डी 1952। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1950 होगा। प्रश्न नंबर 34 है, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सभी को समान राजनीतिक अधिकार होने चाहिए, ऑप्शन नंबर सी जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 35 है, वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मानव अधिकार, ऑप्शन नंबर बी नागरिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक अधिकार। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक अधिकार होगा। प्रश्न नंबर 36, हमारे संविधान की प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर ए न्याय, ऑप्शन नंबर बी भाईचारा, ऑप्शन नंबर सी स्थिति की समानता, ऑप्शन नंबर डी वयस्क मताधिकार। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वयस्क मताधिकार होगा। प्रश्न नंबर 37 है, भारत के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 22 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 25 वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष होगा। प्रश्न नंबर 38, प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में है? ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी संविधान, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी लोग। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लोग होगा। प्रश्न नंबर 39 है, दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार में एक महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए संसदीय, ऑप्शन नंबर बी संघीय, ऑप्शन नंबर सी एकात्मक, ऑप्शन नंबर डी सत्तावादी। इस प्रश्न का राइट आंसर
ऑप्शन नंबर बी संघीय होगा। प्रश्न नंबर 40 है, कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963। ऑप्शन नंबर सी शर्मा बनाम कृष्णा 1959। ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे राज्य बनाम बलसारा 1951। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। प्रश्न नंबर 41 है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी कानूनी अधिकार, ऑप्शन नंबर डी नैतिक अधिकार। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कानूनी अधिकार होगा। प्रश्न नंबर 42 है, लोकतंत्र की सफलता इस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए आलोचना करने का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी एसोसिएशन का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार होगा। प्रश्न नंबर 43 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी यूएसए, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड होगा। प्रश्न नंबर 44 है, हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 8। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन नंबर बी स्विस संविधान, ऑप्शन नंबर सी अमेरिकी संविधान, ऑप्शन नंबर डी आयरिश संविधान। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आयरिश संविधान होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय नागरिकों में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1952, ऑप्शन नंबर बी 1976, ऑप्शन नंबर सी 1979, ऑप्शन नंबर डी 1981। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1976 होगा। प्रश्न नंबर 47 है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित हैं? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी यूएसए, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड होगा। प्रश्न नंबर 48, किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी सरकार, ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई सरकार, ऑप्शन नंबर सी नरसिम्हा राव सरकार, ऑप्शन नंबर डी वाजपेयी सरकार। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई सरकार होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।